मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी एक बार फिर राजभवन के फैसले की। जाते जाते अनुसुईया उइके कांग्रेस की सरकार के लिए एक मुद्दा छोड़ गई हैं। कुलपति विवाद किसे याद नहीं है, और वो पत्र मोहन मरकाम का उन्होंने स्थानीय कुलपति की मांग की थी रविशंकर यूनिवर्सिटी में, लेकिन 14 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें राज्यपाल के तौर पर अनुसुईया उइके ने रविशंकर यूनिवर्सिटी के नए कुलपति तय कर दिए हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी की मंशा से ही ऐसे फैसले लगातार होते रहे हैं। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि राज्यपाल के अपने संवैधानिक अधिकार होते हैं। इसी पर बहस होगी क्योंकि एक बार फिर से छिड़ गया है स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। खास पैनल हमारे साथ में होगा, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल शपथ लेने वाले हैं, लेकिन पुराने राज्यपाल के एक और कदम पर फिर सियासत छिड़ी है। अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ से मणिपुर जाने से पहले रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कर दी। 14 फरवरी को राजभवन से कुलपति नियुक्ति का आदेश जारी हुआ, जो अनुसुईया उइके की विदाई के बाद सामने आया। राजभवन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवध के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को रविशंकर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल को पत्र लिखकर रविशंकर यूनिवर्सिटी में स्थानीय कुलपति की मांग की थी, लेकिन नियुक्ति में शामिल नाम के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में स्थानीय बनाम बाहरी कुलपति का मुद्दा गूंजने लगा है। अनुसुईया उइके जी के कार्यकाल में यह 5वीं 6वीं नियुक्ति है कुलपति के, जिसमें बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय किया गया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों के पीछे कहीं न कहीं प्रश्रय देते रही। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नियुक्तियां की गई। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़िया विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। और हमारा यह भी आरोप है कि अनुसुईया उइके जी का जब ट्रांसफर हो गया तो किस नैतिकता से उन्होंने कल आदेश जारी करवाया। कांग्रेस पार्टी को हर जगह भेदभाव नजर आता है। मोदी जी की सरकार की आलोचना करना, राज्यपाल को विवाद के घेरे में खड़े करना, ये उनकी आदत सी हो गई। मापदंड होते हैं कुलपति के, कुलपति जो बनाया जाता है उसकी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। कहीं न कहीं राज्यपाल ने वो देखा होगा। छत्तीसगढ़ में कुलपति विवाद पर सियासत कोई नई बात नहीं है। ताजा हालातों पर गौर करें तो क्षेत्रवाद और छत्तीसगढ़िया के आसरे सियासत मैदान में डटी है। सवाल ये है कि बाहरी बनाम स्थानीय की ये लड़ाई आने वाले वक्त में और क्या अंगड़ाई लेगी। रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा एक बार फिर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नियुक्ति तो हो गई है। अब नए राज्यपाल का शपथ लेंगे तो आगे किस तरीके के रिश्ते रहने वाले हैं, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कुलपति नियुक्ति पर तकरार जारी है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, साथ ही संदीप शर्मा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पत्र लिखा था और इस पत्र में जिक्र था कि स्थानीय को, प्रतिभा को मौका दिया जाए और कुलपति स्थानीय होना चाहिए, लेकिन जाते जाते एक मुद्दा छोड़ गई आपके लिए अनुसुईया उइके। एक बार फिर से अब नियुक्ति तो हो गई है, तो अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 5वीं 6वीं बार इस प्रकार का हुआ है कि गवर्नर मैडम ने ऐसे कई फैसले जो थे कुलपति की नियुक्तियों में या उनके अधिकार क्षेत्र में जो नियुक्तियां होती है उसमें भाजपा के दबाव में उन नियुक्तियों को किया। जाते जाते आप देखिए कि ट्रांसफर होने के बाद भी ऑर्डर जारी हुए, किस नैतिकता से ऑर्डर जारी हुए ये समझ से परे है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में योग्य व्यक्ति नहीं था कोई कुलपति बनने का? जो ये कुलपति जो है ये अवध से लाए गए, तो ये एक स्थानीयवाद का मामला है, छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है, छत्तीसगढ़ की प्रतिभा का मैं इसको
अपमान कहूंगा। और इस विषय में आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी थी, पत्र लिखा था गवर्नर मैडम को कि मैडम यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति की कुलपति की जो नियुक्ति हो रविशंकर विश्वविद्यालय में वो स्थानीय हो, पर बिल्कुल उन्होंने नहीं माना, हठधर्मिता की, हमारे आरक्षण विधेयक को भी लटका के रखा और अंत में जाते जाते उनको मतलब दबाव में जो करना था वो करके चले गई। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए तो अपमान की बात है और दुखद है बहुत। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, सब बीजेपी के चलते हुआ है? नहीं, बिल्कुल इसमें बीजेपी का ही इसमें दबाव रहा होगा इनमें। इनका तो मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि गवर्नर जो है वो गवर्नर हाउस छत्तीसगढ़ में राजनीति का अखाड़ा बन ही चुका था। नजर ही आ रहा था कि हर कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय थे जिसको जानबूझकर या तो दबाया जाता था या किसी परमिशन की या किसी इशारे की प्रतीक्षा होती थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जाते जाते आदेश होना ये अपनी बहुत सारी शंकाओं को तृप्ति जन्म देता है। आप समझिए इस बात को कि ट्रांसफर हो चुका है, नए राज्यपाल आने वाले हैं, वो यहाँ पर चार्ज लेने वाले हैं और उसके एक दिन पहले ये आदेश होना। कल मुख्यमंत्री जी देखिए स्वयं स्टेट हैंगर में छोड़ने गए थे गवर्नर मैडम को। तो ये एक बड़े दिल के नेता है भूपेश बघेल, ये साबित होता है इससे। संदीप जी, राजभवन और सरकार की तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुलपति विवाद की अगर बात करें तो आपको याद होगा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का मसला। जब वहां कुलपति की नियुक्ति हुई, कुलपति पहुंचे तो वहां के स्टूडेंट्स ने और एनएसयूआई ने जोरदार विरोध किया था। अगर ऐसा विरोध रविशंकर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल गया तो फिर एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस हर बार इशारा आप पर ही करती है कि आपके ही दबाव में ऐसा होता है। देखिए, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, स्वतंत्र पद है और कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्था और पद पर भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने तभी कांग्रेस पार्टी ने अपने एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि सारा ईडी से लेकर के तमाम चीज जो है मोदी जी की जेब में है। और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की उस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के जेब में, ये भी दिखाने की धृष्टता कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा चाल चरित्र जो है संवैधानिक संस्था और पद पर जिस ढंग से लांछन लगाने का एक है वो तो अपने आप में दिखता ही है, इसमें यहाँ पर भी दिख रहा है। अब रह गई बात बाहरी भीतरी और ये सब, तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने जन्म के साथ ही हमेशा क्षेत्रवाद, भाषावाद से लेकर के तमाम तरह के वाद में पूरे देश को बटाने का और फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने की नीति पर कांग्रेस पार्टी चलते रही है। लेकिन अगर की बाहरी भीतरी योग्यता की बात अगर की करें हम, तो कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात कर रही है बाहरी भीतरी की? अरे कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और ये लोगों ने क्या किया, ला करके केटीएस तुलसी को यहाँ पर राज्यसभा भेज दिया, ला करके इन्होंने रंजन को यहाँ पर इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया और एक शुक्ला जी है हमारे राजीव, ये बताया उनका कितना छत्तीसगढ़ से क्या रिश्ता नाता है, कहाँ पर रहते हैं। मैं तो बता रहा हूँ इतना इनके मुंह पे तमाचा मारा केटीएस तुलसी ने, वो राज्यसभा होने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। इनके एक मंत्री जो है प्रमाण पत्र लेकर के हवाई जहाज से जाकर के उन्हें पहुंचाने गए। इससे ज्यादा इनकी बेइज्जती और दुर्गति क्या होगी। रंजीता रंजन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने उनका पोस्टर लगाया, पता है कहाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। रंजीता रंजन यहाँ आ करके और बयान देकर चले गई, एक दिन चिल्लाई 1 घंटे के लिए और बोल करके गई कि ये जो नक्सली हो हमारे भाई हैं और उसका दुष्परिणाम देखो, छत्तीसगढ़िया लोगों की लगातार नक्सली हत्या कर रहे हैं। मोहन मरकाम की चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, मोहन मरकाम के हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी है, यहाँ रहने वाले हैं। आप बताइए इतना बड़ा यूटर्न हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के मोहन मरकाम जी का फोटो हटा करके बाहरी लोगों का काम कर रहे हैं। ये किस मुझ से छत्तीसगढ़िया की और मेरा समझ नहीं आता भाई। ठीक है, कर दीजिए संदीप भैया, स्मृति ईरानी राज्यसभा सदस्य कहाँ से बनी थी, मंत्री कहाँ से बनी, ये भी थोड़ा क्लियर करिए। अपने गिरेबान में झांकिए भाई, संविधान में जो नियम है उन नियमों के तहत वो हो रहा है। ये कुलपति मैं ये पूछना चाहता हूँ तृप्ति, इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई प्रवक्ता जो है संदीप जी से पूछना चाहता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ में सुन लीजिए थोड़ा सा करने के लिए कोई योग्य, मैंने आपको बोलने दिया, अब सुन लीजिए नितिन जी को। आपने अवध से कुलपति लेकर आया किस कुलपति लाया आपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? क्या जानते हैं छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि के बारे में? वो
कहती है तुलसी का छत्तीसगढ़ के बारे में? तो यही सवाल तो वो भी उठा रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र लेकर गए, ऐसा KTS तुलसी के बराबर का नेता ना, जानकार नेता आपकी भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी, हमेशा ये मुद्दा उठता ही है लगातार कि जब भी आप स्थानीय या क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो बीजेपी आप पर उंगली उठा देती है कि राज्यसभा में भी तो भेजना चाहिए था, जहां पे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कुलपति वाले मसले पे लगातार आप लोग ये बात उठाते हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दा तो बनाती है ना इस बात का भी। 15 साल जो सरकार चली ही आउटसोर्सिंग के दम पर, नेता से लेकर अधिकारी तक सब तो आउटसोर्सिंग में थे छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ, सुपर सीएम जो छत्तीसगढ़ के सुपर सीएम कहे जाते थे, कहाँ है भाई? बाहर से आयातित हुए थे, वहां से आए थे, वहीं चले गए। छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूट कर, तो इनको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने आउटसोर्सिंग बंद की है और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के योग्य व्यक्तियों को ये महत्व मिले। कुलपति जैसा जो पद है, कुलपति जैसे पद पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी विभूतियां थी जिनको कि यहाँ पर ज्ञानी लोग थे जिनको कुलपति बनाया जा सकता था। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने तो राज्यपाल को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर कुलपति बनाइए। छात्रों के भविष्य का मामला है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा, स्थानीय इशूज को, स्थानीय चीजों को जो व्यक्ति समझता हो वो यहाँ के छात्रों के हित को, छात्रों की बातों को समझेगा, यहाँ के एजुकेशन को समझेगा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज को समझेगा। पर यहाँ पर देखिए, इन्होंने जाते जाते भी, मुझे तो सबसे बड़ा ताज्जुब होता है, जैसे कोई अधिकारी ट्रांसफर होता है और कहते हैं ना कि अंतिम दिन उसने पेमेंट कर दिया चेक से, तो उस पर जांच बैठ जाती है कि भाई इसने पेमेंट क्यों किया, आखिरी में जाते जाते क्या कोई कमीशन मिलने वाला था, जैसा कि इनके सरकार में पहले होते आया है। तो यहाँ पर ये जाते जाते गवर्नर मैडम ने दस्तखत करके तकरार जो सीधे होती थी तो बाहरी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में थोप दिया। नए राज्यपाल आए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल जनता के हितों में काम करेंगे, संविधान के अनुरूप चलेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए संदीप जी, आप लोग लगातार ये मुद्दा तो उठाते हैं कि राज्यसभा में किसको भेजा, किस तरीके का भेजा, लेकिन अगर बात स्थानीय बनाम बाहरी की होती है तो आपके पास तो एक ट्रम्प कार्ड है कि राज्यसभा के 3 सदस्य बाहरी रह गए। दूसरी तरफ अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आपको याद होगा कि कुलपति विवाद जब भी हुआ है, चाहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो प्रोफेसर साहब सामने आए थे, उसके बाद ही कहना पड़ा था कि स्थानीय प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए, सरकार से फ्रंट पर आई थी। तो स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसके बाद ही ये पूरा मुद्दा उठा था। जो इन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मामला था दूसरा था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो छत्तीसगढ़ प्रेम है ना, वो ढकोसला है और कुछ ज्यादा नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी राज्य में आए हुए थे, अभी जब ये अपना मेला चल रहा था, मंच को सजाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों का जो गेंदा का फूल था उसको खरीदना छोड़ करके ये मलेशिया से फूल मंगाए थे उसको सजाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की 30,000 से ज्यादा हमारी जो बहनें हैं रेडियो ट्यूब बनाने का काम करती थी, गांव गांव की हमारी गरीब बहनें, उस काम पर छीन करके इनको बताना चाहिए इन्होंने किसको दिया है, वो कितना छत्तीसगढ़ी और कहाँ का आदमी, इसको इनको बताना चाहिए। लेकिन जो बताने से कतराते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को उन्होंने छत्तीसगढ़िया के काम को छीन करके दिया है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोहन मरकाम जी को पोस्टर लगवाने के लिए वहां पर अपनी बात को रखना पड़ गया, तब जा करके इनके प्रभारी ने आकर के कहा, तो बाद में उसे चिपकाए हैं। ये इनके छत्तीसगढ़िया का अपमान करने का तरीका है। ये मोहन मरकाम की बात बार बार कर रहे हैं ना, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वनवासी भाई हैं, जंगल में रहने वाले हमारे वनवासी भाई हैं, उसका किस कदर भूपेश बघेल अपमान कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के पीछे जो चल रही है वो कितना अपमान कर रही है। ये छत्तीसगढ़िया की बात तो मोहन मरकाम तो जा रहे हैं ना संदीप जी, अगुवाई तो वही कर रहे हैं पीसीसी की तरफ से, दिख भी रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं तो स्वागत कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अगुवाई कर रहे हैं, कहाँ पीछे हैं?
मंत्री और साफ किनारा कर दिया कि अभी ये जो बात हो रही पीसीसी थी का स्थानीय पोस्टर बात, भाई मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ रही कि बात हमारे सुनिए। यहाँ जब राज्योत्सव होता था तृप्ति, तब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ऐसे सेल्फी लेते थे करीना कपूर के साथ और सलमान खान आते थे, चल के जाते थे और करोड़ों रुपए ले जाते थे मिनटों का। ये हाल था छत्तीसगढ़ का। गया आप बताइए किस तरह की बात कर रहे हैं? कोई अगुवाई नहीं, उनको केवल बना करके रखे पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके साथ जो आदमी बैठता है उसको नोटिस देने का काम करते हैं। आवाज ठीक करवाइए तृप्ति, मेरे को इनका आवाज क्लियर। हेलो, आप कैसे तय कर सकते हैं? हेलो संदीप जी, आप कैसे तय कर सकते हैं? चलिए पूछती हूँ मैं। नितिन जी, संदीप जी का कहना है कि आपने पपेट बना के रख दिया अपने स्थानीय नेता को, आदिवासी नेता को। दूसरी तरफ फिर आप स्थानीयवाद की, क्षेत्रवाद की बात करते हैं। ये आरोप संदीप जी लगा रहे हैं, या हो सकता है संदीप जी के माफक बीजेपी पार्टी लगा रही है? जी मेरी बात सुनिए, पूरा सम्मान है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में ही हो रहा है सब कुछ। कौन समझा इनको? इनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के तो फोटो है ही नहीं, जानबूझ के नहीं लगाए गए, किसी ने जिम्मेदारी तक नहीं ली। कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी, सुधर गई, पर बिल्कुल पूरा सम्मान है। और पूरा अधिवेशन की एक एक कमेटी से लेकर सारे निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ही ले रहे हैं। इसमें कहां से उनका वो हुआ? और इतना ध्यान जितना ये कांग्रेस में दे रहे हैं, इतना भाजपा में दिए होते तो शायद 14 के कुछ 20-22 एमएलए इनके जीत जाते। और जो हरकत ये अभी कर रहे हैं, जिस स्थिति में है, मुझे तो लग रहा है ये 14 से खिसक कर 4 में मत आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखना होगा कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा किस तरीके से गर्माता है आगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।